केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को क्यों करना पड़ता है 6 महीने का इंतजार। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि दीपावली के बाद केदारनाथ के द्वार बंद हो जाते हैं, या फिर वो सीधा अप्रैल के आखिर में या फिर मई की शुरुआत में खोले जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इन 6 महीनों तक मंदिर की साफ सफाई कैसे होती है? माना जाता है द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद सभी पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय दर्शन के लिए गए थे। तभी उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर बनवाया और भाई दूज के दिन अपने पितरों का तर्पण दिया। इसके बाद ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के बाद केदारनाथ के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये तो है पहला कारण। दूसरे कारण के हिसाब से भाई दूज दीपावली का आखिरी त्योहार होता है और इसके बाद ठंड बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हिमालय जैसी जगह में रहना आसान नहीं होता। इसीलिए दीपावली के बाद केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वैसे कई लोगों का मानना है कि भाई दूज वाले दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। द्वार बंद करने से पहले मंदिर में एक दीपक जलाया है जो कि 6 महीने तक जलता रहता है। इन 6 महीनों तक न उसकी बाती बदलती है और न ही उसमें घी डालता है कोई। साथ ही मंदिर के पंडित कपाट बंद करके भगवान के विग्रह और दंडी को अपने साथ 6 महीने के लिए पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। और तो और इन 6 महीनों तक कोई मंदिर तो क्या उसके आसपास भी नहीं जाता है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो है कि 6 महीने तक वो दीपक लगातार जलता ही रहता है। इतना ही नहीं, 6 महीने बाद जब अप्रैल मई में ये कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर वैसे ही साफ सुथरा मिलता है जैसा कि मंदिर के पंडित उसे 6 महीने पहले छोड़ कर गए थे। अब आपको केदारनाथ से जुड़ी कुछ और रोचक बातें बताते हैं। केदारनाथ धाम ही वो जगह है जहां भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर 5 पांडवों को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन आखिर में पांडवों ने भोलेनाथ को ढूंढ निकाला और वो उन्हें केदार की चट्टानों में मिले। वहां पर भोलेनाथ ने पांडवों को एक बैल के रूप में दर्शन दिए और माना जाता है कि इसके बाद वहां से भू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर आज तक वहां आने वाले सभी भक्त उसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग मंदिरों का समूह कहा जाता है, क्योंकि इन सभी में शिव जी के अलग अलग अंग गिरे थे। इसीलिए इस मंदिर को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था, जो कि इसे पांडवों ने बनवाया था, लेकिन बाद में गुरु आदि शंकराचार्य ने इसको फिर से बनवाया था। वैसे ये मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचे एक चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर गोलाकार आकृति बनी हुई है। क्या आप जानते हैं, बाबा शिव का एक मंदिर ऐसा भी है जो दुनिया के समाप्त होने का रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छुपा है, पर सोचने वाली बात है आखिर कैसे। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे, जिसके बाद अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शंकर जी के दर्शन करने का भी मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी अर्चना करने के लिए वहाँ आते हैं। वहीं दोस्तों, इस मंदिर की खोज भी बड़ी अनोखी थी, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जिसके बाद उन्होंने वहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। और तो और इस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पिंडियां हैं, जिन पर प्रकृति बारी बारी से जलाभिषेक करती है। यहाँ 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। वहीं जो पत्थर कलयुग का प्रतीक है वो सबसे ऊंचा है, जबकि पहले 3 युगों के जो पत्थर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना न भूलें।